आ गया चुनाव में हम पहुंच चुके हैं सिरसा और सिरसा के भादरा बाजार में हम अभी खड़े हैं। ये कहा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, मुरारी लाल का ये अड्डा कहा जाता है पनवाड़ी का। और मुरारी परवाड़ी का जो अड्डा है, पवन चाय, और काफ़ी मशहूर ये जगह है। अभी जैसे जैसे शाम ढलेगी यहाँ भीड़ होती जाएगी और लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। चर्चाएं होती हैं यहाँ की, क्या सिरसा की राजनीति में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, हरियाणा की राजनीति में क्या चलता है। अभी हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरे लिए राजकुमार शर्मा, और यही मेरा ये भादरा बाजार में हमारी मशहूर दुकान है मनीराम जी हलवाई के नाम से। और मैं खुद लेक्चरर हूँ। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेके हरियाणा में, और सिरसा विधानसभा है, लोकसभा भी सिरसा क्षेत्र है और खुद में विधानसभा है। यहाँ से एक तरफ कई पार्टियों का समर्थन लेके गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से गोकुल सेतिया हैं। तो क्या आप लोग देख रहे हैं, सिरसा की जनता क्या सोच रही है इस चुनाव में? देखो, सिरसा की जनता ने अब जो फिलहाल स्थिति है वो यह बनी हुई है कि गोपाल कांडा को ही बनाना है। असली बात जो है, कारण है उसका भी देखो, उन्होंने लोग तो जो कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग लीडर जो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, बनने के बाद ये कर देंगे, वो सब कुछ गोपाल कांडा ने सिरसा शहर के लिए किया हुआ है। मैं कोई सपोर्टर या वोटर अलग से नहीं हूँ, पर मैं ये स्पष्ट बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ जान लो किसी से भी, तो आज के दिन गोपाल कांडा ने, गोविंद कांडा ने, इन्होंने मिलके बहुत कुछ किया है शहर के लिए। अच्छे अच्छे संतों को बुलाना, सनातन का प्रचार प्रसार करना, बहुत इस कारण से लोग उनके साथ हैं, दिल से साथ है। और गोपाल कांडा को पिछले बार भी उन्होंने एमएलए में बनाया था, और पारिवारिक तौर से हम जुड़े हैं वहाँ सब लोग। लेकिन गोपाल कांडा की जब बात आती है तो उनके कांडों की भी बात आती है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? हाँ सुनिए, एक्चुअली आपको भी गीतिका शर्मा कांड, मैं जो एयर होस्टेस। यस, जो आप कहना चाहते हैं, आप ये भी जानते हो कि जो बातें कह रहे हो जिस बारे में, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा सिस्टम किए गए थे उस टाइम में, इसकी चढ़ती हुई ख्याति को देख के उलझाया गया था। उसके चढ़ती हुई ख्याति आप क्या कहेंगे? जिस तरह कह रहे हैं चुनाव आ गया है और सिरसा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया हैं कांग्रेस से, तो क्या लोग क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा? सोच एक कैसे है ना जी, सिरसा जो है एक धर्मनगरी है, और धर्मनगरी के प्रति लोग इस इलेक्शन को देख रहे हैं भी कौन इंसान शहर के लिए विकास का काम करेगा, कौन इस धर्मनगरी को बचा के रखेगा, कहाँ गुंडागर्दी नहीं होगी। आज चाहे गोकुल सेतिया है, चाहे गोपाल कांडा जी है, पर शहर के अंदर जब निकलते हैं तो ये तो नहीं लगता ना भी कहीं से गुंडागर्दी हो रही है। हर बार हर काम में, धर्म काम में कांडा परिवार हमेशा खड़ा होता है जी। हाँ जी। तो कांडा परिवार की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि कांडा सिरसा के लिए काम कर रहे हैं, गोकुल सेतिया भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे, आपकी भी दुकान है, पवन चाय जैसा बताया आपने, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? ऐसा है, गोकुल सेतिया माड़ा बंदा नहीं है। बाकी जिस तरह की मेरा जो दिल है या हमारे सिरसा वालों का जो मन बना हुआ है, तो गोपाल कांडा का। ये नहीं कहता कि गोकुल सेतिया कोई हल्का बंदा है, माड़ा बंदा है, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया आदमी है, कार्यकर्ता बढ़िया है, काम भी करने वाला है, पर लोगों के दिल में आप लोगों की सोच है, चूंकि ये मिलता है। गोविंद जिंदाबाद, वो ही आना चाहिए। कल को हम रात को 12 बजे घंटी करते हैं, उसके दरबार जाते हैं तो हमारी बात सुनता है वो। तो कल को उम्मीद ही रखते हैं कि भी वो बंदा हमारे बात सुनेगा। अगर वो कल को आज ये जीता है और कल को आवाज़ नहीं सुनता तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप भी खड़े हैं यहाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रेम नाम है जी मेरा। आप क्या कहेंगे, जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, तो सिरसा में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का,
तो आमने सामने का मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है। आमने सामने का मुकाबला था साहब, लेकिन गोपाल कांडा जैसा आदमी दिलदार नहीं मिलेगा कहीं। ये हरियाणा की आन बान और शान है साहब। ये बनिया परिवार से, इसके अंदर दिल की भावना है और पैसे खर्चने में इससे ऊपर हरियाणा में मेरे को तो लगता नहीं कोई ऐसा आदमी हो। और इसकी भावना, इसके प्रति लोगों का रुझान, जैसे दिल्ली में लोगों ने कहा था कि ये आदमी बढ़िया नहीं है जो गीतिका वाला कांड हुआ, लेकिन उन पत्रकारों ने कहा भी इन्होंने जब एमएलए बना के भेजा कुछ तो खासियत है इसमें। जब कोई आदमी बड़ा होता है ना साहब, ये वो अलग बात होती है, ये अलग बात है, कैरेक्टर अलग चीज है। और एक ब्लेम भी लगते हैं ना भाव जी, जब पैसा ज़्यादा हो जाता है ना तो ब्लेम भी लगते हैं, लेकिन ऐसा दागदार आदमी नहीं है ये। आप युवा हैं, आप सिरसा से हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। अच्छा नवीन, क्या आप क्या देखते हैं आज यहाँ पे चुनाव में जो विधानसभा सिरसा में हो रहे हैं? चुनाव में ऐसे है जी सर, मुकाबला जो है गोपाल कांडा जी एक तरफ जीत रहे हैं, ठीक है, चाहे एक तरफ आप ठीक है, कुछ लोग आप हैं यहाँ चौक पर, अभी और लोग आ रहे हैं जो भी हम बात करेंगे। लेकिन हरियाणा में जिस तरह बात कही जाए, अभी जो बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से मैं पूरे हरियाणा को कवर करते आ रहा हूँ, लोग एक तरह से कहा जाए सरकार से परेशान हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के कामकाज से, और पूरे हरियाणा में बदलाव की बात चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो सर इतने साल रही, अगर वो कुछ कर पाती नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं गोपाल कांडा पहले हुड्डा के साथ ही रहे हैं, गृह मंत्री उन्होंने बनाया था और बहुत काम हुए हैं उस समय में भी। इसी बात पे आ जाता हूँ, कांडा साहब ने हुड्डा जी को फिर छोड़ा क्यों जी? ठीक है, क्योंकि उनको पता था वो एक हुड्डा साहब को छोड़ा नहीं उन्होंने, उनको निकाला गया क्योंकि मामला हो गया, कोर्ट में मामला चल रहा, कोर्ट ने जेल भेजा, हुड्डा ने नहीं जा। मैं आपको जेल नहीं भेज सकता, कोई मामला होगा, अगर आपके ऊपर केस होगा, पुलिस जांच करेगी, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई तो जो भी जांच करेगी निष्पक्ष करेगी, अगर नहीं करेगी तो आप। ये तो सर मैं मानता हूँ आपको, भाई जो भी उन पे ब्लेम लगे और लगे, उस कारण मान लो कोई सरकारी अधिकारी होता है उस पर भी हो जाता है, वो नौकरी से डिबेट हो जाता है। गोपाल कांडा के तो बीजेपी से भी अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस से भी। आगे अगर सरकार कांग्रेस की ज़्यादा नंबर आते हैं तो जरूरत पड़ेगी तो वो जा भी सकते हैं। हाँ, वो देखो बाद की बातें हैं, जो भी अभी चल रहा है, चुनाव होने बाकी हैं, उसके बाद कैसे होता है। बाकी मैं जहाँ तक देखता हूँ, जैसे इनेलो से मैं था पहले, ठीक है जी, इनेलो हमारी जो है गोपाल कांडा जी के साथ आ गई, क्योंकि ये आदमी जो है सच्चा आदमी है। अच्छा, आप इनेलो को देखिए कार्यकर्ता हैं और इनेलो का सपोर्ट है, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार है जी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हो रही है 5 अक्टूबर को होगी, तो सिरसा की जनता क्या सोच रख रही है? सिरसा की जनता ये सोच रही है जी गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल हो रहा है हर तरफ, चारों तरफ। मैं 2009 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार उनसे ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारी यही है भी गोपाल जी भारी बहुमतों से जीतेंगे। गोपाल कांडा, देखिए जो भी अभी तक लोग मिले हैं वो गोपाल कांडा की बात कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा के रहने वाला हूँ जी मैं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। अच्छा ललित, जो चुनाव हो रहे हैं इस बार विधानसभा के, वोटर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। इस बार क्या वोट, आपको क्या लगता है कौन जो है वो विधायक बनेगा सिरसा का? इसमें जी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो दोनों तरफ से है ना बराबर की टक्कर चल रही है, बराबर की टक्कर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि सिरसा का पहला चुनाव यही है कि मतलब आप कह सकते हैं जी गोकुल सेतिया जी भी आगे हो सकते हैं, गोपाल कांडा जी भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि सिंह में सिंह अड़े हुए हैं अब इस टाइम। हाँ जी। आप पहले यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ, ये बाड्रा चौक पे एक निष्पक्ष आदमी है जो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं वोटर हूँ इसलिए मेरे का हक है, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ मतलब ऐसा है कि मैं ये नहीं हूँ कि मैं गोपाल कांडा जी का आदमी हूँ या मैं गोकुल सेतिया जी, बाकी वक्त के ऊपर निर्भर है। बाकी वक्त बताएगा, ये कह रहे हैं कि क्या आगे होगा। और भी लोग हैं, मैं हम करेंगे। एक इधर हम आते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये मुरारी लाल का जो पनवाड़ी की दुकान है। अंकल जी, जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के सिरसा में,
तो क्या लगता है आपको इस बार सिरसा की जनता किस करवट बैठी? चलेंगे जब पता चलेगा, अभी तो क्या पता है, कुछ भी नहीं है अभी तो। वो तो वोट डलेंगे 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। उसके बाद फैसला आएगा 8 को कि कौन विजेता बना सिरसा। पब्लिक करेगी ना उसमें तो। एक आप भी यहाँ के वोटर हैं, क्या सोच रखते हैं इस बार आप जो वोट देंगे, क्या आपको क्या लगता है कि किसको आप पसंद करेंगे? वोट तो देखो पोल करना ही है, और जो कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहे हैं उस हिसाब से भी जो जनता के काम करेंगे उनके लिए हम वोट करेंगे। अभी तो किसी को फिलहाल कह नहीं सकते वो उसको वोट देना है। जो अगर आमने सामने देखा जाए कि कांग्रेस से गोकुल सेतिया हैं, गोपाल कांडा जो हैं, बीजेपी, हाँ फायदा उसको गोकुल सेतिया को, वो भी अपनी पार्टी में सीटिंग एमएलए है, तो देखो दोनों का कैरेक्टर कैसा रहेगा उसके हिसाब से लोग। सिरसा शहर में तो गोपाल कांडा काफी मजबूत जैसा मैं देख रहा हूँ, दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बराबर के वोट हैं, पंजाबी वोट भी हैं, बागड़ी वोट भी हैं, तो उस हिसाब से इनका आपस में है काफ़ी मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला चल रहा है काफ़ी। और देखिए जी जी, तो और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, डोगड़ा हूँ। हाँ? डोगड़ा जी, डुगला का कहाँ पड़ता है? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो सिरसा विधानसभा ही है आप? हाँ जी। तो वोटर हैं आप? हाँ जी, वोटर हैं। अच्छा, तो इस बार वोट पहली बार देंगे या पहले भी वोट दिया है आप? पहले कई बार दे चुका हूँ जी। अच्छा, पहले दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? विनोद नाम है जी। विनोद नाम है जी। अच्छा विनोद, ये बताओ क्या इस बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो क्या सोच रखते हैं आप वोट देने की इस बार? सोच तो जी कुछ नहीं है अपनी तो। एक कोई देखते होंगे ना कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, आपके तरक्की के लिए। वो तो देखो जी, तरक्की करेगा, अच्छा काम करेगा, उसी को वोट देंगे, वो तो है ही। अभी जो सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, आप क्या उसकी नीतियों से खुश हैं? 50% है जी, 50। हाँ जी, 50% है। पूरा नहीं है जी। तो देखिए 50% कह रहे हैं कि ये बीजेपी की नीतियों से खुश है, पूरा नहीं। और भी लोग हैं, कई लोग। आप क्या काफ़ी टाइम से आप इधर से उधर आ रहे हैं? क्योंकि हम भाई साहब दुकान है तो हम घूम के करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये कर रहे हैं। तो मैं पहले आप नाम बताएं अपना। सुंदर सोवाला जी। तो आप गोपाल कांडा के समर्थक हैं? गोपाल कांडा के चाहने वाले हैं जी, बिल्कुल। वो हमारे बड़े भाई हैं। हम उनके जो कार्यशैली है उनकी बहुत बढ़िया कार्यशैली है। कोरोना काल के अंदर उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, बहुत भोजन बना के। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये बाजार है आपका, ये इसमें जिस तरह ये गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ी इसके लिए बता रहा हूँ सर मैं, ये हमारी भाजपा की गुड़ मंडी है। इसमें जो गुड़ का सारा नहीं, तो इसमें तो नो एंट्री अगर देखा जाए नियमतः तो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक तो नो एंट्री होनी चाहिए, क्यों नहीं है? बड़े बड़े व्हीकल, एक आधा व्हीकल आ जाता है गलती से, कई बार आज भी सामने बड़ा दिख रहा है। एक व्हीकल खड़ा है गलती से। हैं? उसके लिए तो प्रशासन करेगा ना जिसका। तो गोपाल जी ने तो शासन तो विधायिका ही चलाती है ना शासन। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विधायक ने तो ऑर्डर दे दिया एसपी को। नहीं, मैं विधायक की नहीं बात कर रहा हूँ, विधायिका की बात कर रहा हूँ। जो सरकार जो भी है, गोपाल कांडा का तो समर्थन है बीजेपी सरकार को, तो इस कुछ नियम बनवाए उन्होंने अच्छे। गोपाल जी ने तो बहुत नियम बनवाए हैं जी। टाइम टू टाइम हमेशा आते रहते हैं, अब पब्लिक के बीच में आते हैं, और शहर के लिए बहुत से कार्य कराए हैं। आरओ पानी का अरेंजमेंट करवाया है, इसी बाजार के अंदर आरओ की लाइन डली है, हर गलियों में लाइन डली है, और शिवपुरी का बहुत अच्छा काम हो रहा है, गौशालाओं में काम हो रहा है। ये भी यहाँ धार्मिक संस्थाओं में जाते रहते हैं, और हर तरह से उनका सहयोग रहता है पूरे शहर के अंदर। गोपाल कांडा जी की बहुत लहर है। सारे कल हमारा रोड शो हुआ था जो भादरा पार्क से लेकर शाम बगीचे तक गया था, हज़ारों लोग थे, सारे अगर फैमिली 36 बैठ दी, पूरा समूह था हमारे साथ। इतना बढ़िया प्रोग्राम था, पूछो मत आप, देखते रह जाओगे। गोपाल कांडा जी बहुत भयंकर जीत होगी जी। अच्छा, वो तो पता चलेगा 8 तारीखों की कौन जीत रहा है। ये तो मतलब ये आपकी जो सोच है कि आप गोपाल कांडा के समर्थक हैं। आप किसके समर्थक हैं? हम तो जी कांडा जी के समर्थक है। आप भी कांडा जी के? आप? गोपाल कांडा। मतलब देखिए ये चौक जो है, ये सारा एक तरह से बात की जाए तो ये चौक जो है, यहाँ चौक पे केवल और केवल जो है गोपाल कांडा की लोग बात कर रहे हैं। सिरसा के रहने वाले? गांव के रहने वाले हैं। गांव के रहने? दिगतानिया गांव में। अच्छा,
जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ सिरसा में, तो क्या लग रहा है कौन सा उम्मीदवार सिरसा के लिए बेहतर इस बार है? कांडा जी है। हाँ कांडा जी है जी, लोग काम करा रहे हैं और अच्छा आपको बिहार बना रखा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है और बहुत सेवादार करते हैं, पुण्य भी बहुत करते हैं। हमारे गांव में गौशाला में अपने ट्रैक्टर दे के आए हैं 8 लाख का। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं। देखिए यहाँ पे बाडरा चौक पर जो ये एक मशहूर जगह है सिरसा की, तो यहाँ आप जो भी यहाँ जो मिलेगा, हर समाज के लोग यहाँ मिल रहे हैं। उनका कहना है कि सिरसा से अगर उनका उम्मीदवार है कोई, तो गोपाल कांडा अभी है। कुछ लोगों का कहना है कि गोकुल सेतिया भी जो हैं वो लड़ाई में हैं और अच्छा करेंगे। अब और लोगों से हम कुछ बात करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं और बात करते हैं लोगों से, देखते हैं कि क्या लोग कहते हैं। जो चुनाव हो रहे हैं इस बार विधानसभा के, तो आप बेहतर उम्मीदवार कौन दिखाई दे रहा है? सेतिया नज़र आ रहा है जी। लेकिन यहाँ तो चौक पर मैं देख रहा हूँ गोपाल कांडा के नाम का जाप हो रहा है। सारे बनियों की दुकानें हैं ना। जो आम जमींदार है, किसान है, जो भाजपा विरोधी है, वो सारे गोकुल सेतिया के साथ हैं। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ रही है? तो 1% कांग्रेस ही जीतेगी, 101%। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, क्या करते हैं सर आप? मैं सेवानिवृत्त VLD हूँ, वेटनरी डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। अगर आपके मुताबिक यहाँ पे गोकुल सेतिया कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं? 101% जीतेगा जी। बहुत बढ़िया है, मेहनती है, उसको पता है भी सिरसा का क्या सुधार करना है। अच्छा, सिरसा की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है आपकी नज़र? सिर्फ मेडिकल कॉलेज है जी। सबसे पहले तो हमारे हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। सड़कों का आप हाल देख ही रहे हो, गलियां, सड़क, पार्क, बुरा हाल है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। वैसे कांडा साहब कह रहे हैं भी मैंने इतना काम करा दिया, हमें तो नज़र आया नहीं। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बाज़ार है और भाई साहब का कहना है कि वो रिटायर्ड जो हैं डॉक्टर हैं वेटनरी डिपार्टमेंट से, और जिस तरह से व्यापारी वर्ग है वो गोपाल कांडा के साथ, क्योंकि वो भी व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट सिरसा की होनी चाहिए, चाहे सिरसा के पार्क हैं, चाहे सिरसा का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वो या जो सड़कें हैं, वो उस हिसाब में नहीं बन पाई। हालांकि 5 साल गोपाल कांडा सरकार में रहे हैं, बीजेपी को उन्होंने समर्थन ज़बरदस्ती दिया है, बीजेपी ने उनका समर्थन जो है वो कह दिया था कि हमें नहीं चाहिए, ये स्थिति रही। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार बीजेपी के वफादार बने रहे और अंत में जब अभी कोर्ट से मामले में बरी हुए हैं तो फिर बीजेपी ने उन्हें स्वीकार किया है। पहले यहाँ से बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवार अपना दिया था, लेकिन नाम वापस लेने की जो तारीख थी 16 सितंबर, तो उस दिन जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वापस करा लिया, समर्थन दे दिया उन्होंने गोपाल कांडा को। लेकिन जी, समर्थन की दो बात नहीं होगी है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं भी मैंने जो है बीजेपी का समर्थन नहीं लेना। मैं पुनः विचार करूंगा, गोपाल कांडा जी ने यदि बीजेपी का समर्थन लिया तो। कल हम देख रहे थे जो हमारा कैंडिडेट यहाँ से जिसने टिकट उठाया है वो गोविंद कांडा जी के साथ घूम रहा था। एक तरफ तो कह रहे हैं भी हमारा गठबंधन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं भी बीजेपी का नाम ही नहीं लेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार से बात ही नहीं करेंगे। एक तरफ जो कैंडिडेट यहाँ था नेशनल लेवल पार्टी का, वो कांडा जी के साथ घूम रहा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो वोट नहीं देगा, मजदूर वर्ग नहीं देगा, किसान वर्ग नहीं देगा। अब आप यहाँ की बात कर रहे हो, ये मार्केट, ये सब सेठ जो हैं वो सेठ से सेठ बंधे हुए हैं सब। इनका अपना रसूख है, इनके साथ मिलते वो यहीं आगे रुकते हैं। गाड़ियाँ जब रुकती है इनके पास चाय पानी पीते हैं, दुआ सलाम होती है, सीट पे अंदर तक बैठते हैं। इनको ही प्राथमिकता मिलती है वहाँ, समझ गए मेरा मतलब। तो इन्होंने तो दूसरी बात बोलनी नहीं ना, क्योंकि इनकी बात तो फिर आगे आ जाएगी भी फलाना सेठ तो ऐसे बोल रहा था। देखिए भाई साहब ने जो बात ये भी उठाई है कि जिस तरह से इनेलो ने जो महासचिव अभय चौटाला उन्होंने समर्थन दिया था जब
बीजेपी ने यहाँ से कैंडिडेट दे दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थन पर विचार करेंगे गोपाल कांडा को, कि हम समर्थन नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी से उनका कोई समझौता है नहीं। उसके बावजूद उनका प्रत्याशी जो उनके भाई हैं गोविंद कांडा उनके साथ घूम रहा है। तो क्या चल रहा है इनेलो, बीजेपी और गोपाल कांडा में, ये तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो शहर है, शहर में गोपाल कांडा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। गांव में अगर देखा जाए तो जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ मजबूती से है। जिस तरह से अकेले इन्होंने बात रखी, एक दो लोगों ने और बात रखी। जी जी जी। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा से इस्तीफा देके किसानों के पक्ष में आए थे, एलनाबाद से जब चुनाव लड़ा था, भाई गोविंद कांडा ने जो है उनके विरुद्ध बीजेपी से एलनाबाद से चुनाव लड़ा था। मतलब वो किसान विरोध, किसानों के हक में जो है उन्होंने जो है इस्तीफा दिया, एलनाबाद से चुनाव लिया। कांडा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अपोजिशन में उनके सामने जो है चुनाव लड़ा और पूरे कांटे की टक्कर से लड़ा। मतलब अब कह रहे हैं जी हमारा गठबंधन है, कैसे जचेगी बात? किसान लोग जो हैं वो इस बात को कैसे मानेंगे? भी हमारे पक्ष में अभय सिंह चौटाला जो है वो चुनाव लड़ने के लिए एलनाबाद से आए, गोविंद कांडा जी ने हमारे अगेंस्ट लड़ा, अब हम उनका समर्थन ले रहे हैं, तो कहाँ जचेगी? लोग अब समझदार हो गए हैं ना, विशेष करके जमींदार तो काफ़ी समझदार हैं। जिन गाँवों में लोकदल पूरे बहुमत से जीतते थी वहाँ अब कांग्रेस ही जीतेगी। लोगों का मन जो है ना वो अब खट्टा पड़ गया है, भी इन राजनीतिज्ञों का तो भरोसा ही नहीं है। एक बार फिर से अपना नाम बताएं। राजेंद्र कुमार जी। देखिए जी, राजेंद्र कुमार जी नाम है और बड़ी बेबाकी से इन्होंने ये जो चौक है, बाड्रा चौक, इस पर बात कही है, जो कि यहाँ पे व्यवसायी वर्ग ज़्यादा है और व्यवसायी वर्ग का समर्थन जो है वो हमेशा से गोपाल कांडा के साथ रहा है, उनके सुख दुख में वो शामिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र कुमार जी का कहना है कि जो काम होने चाहिए सिरसा के लिए या और लोगों के लिए हुए नहीं हैं जी है, तो अकेले अगर देखा जाए तो और भी कुछ लोग रहे कि जिन्होंने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है और जो पहले यहाँ पर आईएनएलडी का वोट होता था वो आईएनएलडी जो है अब सारे वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र हो गए हैं, क्योंकि आईएनएलडी अब रही नहीं जो जिस तरह का उनका वर्चस्व है। तो अब आने वाले जो 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे सिरसा विधानसभा में, जो जनता अपना मत देगी और 8 तारीख को उसकी गिनती होगी, तो देखना होगा ये कि बीजेपी समर्थित गोपाल कांडा यहाँ मैदान मारते हैं या कांग्रेस से जो गोकुल सेतिया हैं वो यहाँ मैदान मारते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना होगा कि जनता क्या जनादेश देती है सिरसा का। और आप हमारे साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। सिरसा से मैं ओम प्रकाश राय।